ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान होने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है थीटा डिके, यानी टाइम के साथ साथ ऑप्शन की जो प्राइस है वो घटती चली जाती है और इस वजह से ट्रेडर्स को नुकसान हो जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको इस थीटा को ना डिटेल में समझना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर बहुत ही कम वीडियोस आपको देखने को मिलेगी और जो देखने को मिलती भी है उसमें भी इतना डिटेल में चीजें नहीं बताई जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको थीटा डिके के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मान लो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 पे, यानी बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस क्या है 50,000 है, और आप बैंक निफ्टी के 50,000 की स्ट्राइक प्राइस का वीकली कॉल ऑप्शन बाय करते हैं 350 रुपीज की प्राइस पे। और ये जो ट्रेड आप कर रहे हैं ये थर्सडे के दिन कर रहे हैं, जिसकी जो वीकली एक्सपायरी होगी वो नेक्स्ट वेडनेसडे को होगी। अब आपके बाय करने के नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे के दिन क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, लेकिन वापस से 50,000 पे ही क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है, तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया था उसकी प्राइस भी सेम रहनी चाहिए थी 350 रुपए। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस घटकर 300 रुपए पे आ चुकी है। अब इसके बाद मंडे के दिन मार्केट खुलता है, उस दिन भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और वापस से 50,000 पे ही क्लोज हो जाता है। तो ऐसे में चलो उस दिन प्राइस घटकर 300 आ गई तो अब 300 ही रहनी चाहिए थी, लेकिन इस दिन प्राइस घटकर आ जाती है 220 रुपए पर। फिर ट्यूसडे को भी सेम ऐसा ही होता है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है और वापस से 50,000 पे क्लोज हो जाता है, लेकिन अब प्राइस घटकर 230 से आ जाती है 120 रुपए पे। इसके बाद आता है वेडनेसडे का दिन, जिस दिन बैंक निफ्टी के इस ऑप्शन की एक्सपायरी होनी है। तो उस दिन भी मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है और आप देखते हैं कि जो 120 रुपए वाला ऑप्शन है, मार्केट वहीं का वहीं घूम रहा है, लेकिन प्राइस बहुत तेजी से घटती चली जा रही है। जबकि बैंक निफ्टी तो गिर ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी गिरता तब प्राइस अगर घटती तो इसका सेंस बनता, लेकिन बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्राइस गिरती चली जा रही है। और जिस टाइम पर मार्केट बंद होता है यानी 3:30 बजे, उस टाइम पर आप क्या देखते हैं कि मार्केट वापस से 50,000 पे ही क्लोज हो गया। लेकिन आपने जो ऑप्शन शुरुआत में 350 रुपए में बाय किया था, उसकी प्राइस अब घटकर 0 रुपीज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब आपने बैंक निफ्टी का 50,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी 50,000 या 50,000 से ऊपर ही रहेगा। तो जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। जिस टाइम पर मार्केट क्लोज हुआ है, उस ऑप्शन की एक्सपायरी हुई है, उस टाइम पर बैंक निफ्टी 50,000 पर ही है। तो फिर ऐसे में जब आपने जो सोचा था वैसा ही हुआ है, तो फिर वो 350 रुपए वाला ऑप्शन 0 क्यों हो गया और आपको नुकसान क्यों हुआ? तो इसके पीछे का ही रीजन होता है थीटा यानी टाइम डिके। थीटा डिके का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम घटता चला जा रहा है, मतलब अगर किसी ऑप्शन को एक्सपायर होने में अभी 10 दिन थे, अब वो 10 में से 9 हो गए, तो यहां पर क्योंकि टाइम घट रहा है, तो इस टाइम के साथ साथ उस ऑप्शन की जो प्राइस है वो भी घटती चली जाती है। तो बेसिकली जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हो, यानी जब आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो उस टाइम पर उस ऑप्शन को जब आपने बाय किया है ना, तो उस ऑप्शन के साथ साथ आपके लिए एक टाइमर भी आया है और इस टाइमर के साथ में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और इस उल्टी गिनती में आपके जो ऑप्शन की वैल्यू है वो घटती चली जाती है। अब यहाँ पर लिटरली आपको कोई टाइमर नहीं मिल रहा है, इसे आप एक वर्चुअल टाइमर की तरह समझ लीजिए, जिस टाइम के घटने के साथ साथ आपके ऑप्शन की वैल्यू घट रही है, और इसको ही हम थीटा डिके या टाइम डिके कहते हैं। और यहाँ पर थीटा टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो थीटा है ना, ये एक्चुअल में एक नंबर होता है। जैसे हो सकता है कि ये -15 है, तो ये एक नंबर है और ये हमेशा नेगेटिव में होता है ऑप्शन बायर के लिए, जो कि आपके ऑप्शन की जो प्राइस है उसको घटाता है। और ये नंबर जैसा होगा उस हिसाब से आपके ऑप्शन की वैल्यू घटेगी। जैसे मान लीजिए आपने एक ऑप्शन को 350 रुपए में बाय किया है और इसकी जो थीटा है वो -15 का है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि बाकी जितने भी जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कांस्टेंट है, ये सिर्फ हम एग्जांपल के लिए मान के चल रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ आए, क्योंकि इसके अलावा डेल्टा भी एक ऑप्शन ग्रीक होता है, वेगा भी होता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम वो भी बना देंगे। यहाँ पर डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए कॉमेंट जरूर कर देना। अगर आप लोगों के कॉमेंट आएंगे तभी हम वो वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ऑप्शन की जो प्राइस है वो 350 रुपए है और उसका जो थीटा है वो -15 का है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ये 50,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, जो शुरू में हमने एग्जांपल दिया था, तो अगर पूरे दिन में
मार्केट 50,000 का 50,000 पे ही रहता है और वो बढ़ता नहीं है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो इस केस में इस 350 रुपए में से ये जो 15 रुपए है ना, ये माइनस हो जाएंगे एक दिन में। तो अब पूरे दिन में अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता है तो उसके बावजूद भी इसकी जो प्राइस होगी वो 335 रुपीज हो जाएगी और आपको यहां पर एक लॉट में जितनी भी क्वांटिटी होंगी, जिसको भी आपने बाय कर रखा होगा, उतना नुकसान हो जाएगा। अब इसके बाद अगले दिन हो सकता है कि क्योंकि दिन कम होते जा रहे हैं तो इस थीटा की वैल्यू -17 हो जाए। तो अब क्या होगा कि इस 335 में से अगर मान लीजिए मार्केट में कोई चेंज नहीं आता है, मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहता है और जिस प्राइस पे मार्केट सुबह ओपन हुआ था उसी प्राइस में मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है, तो अगले दिन इस 335 में से 17 रुपए और घट जाएंगे और इस तरीके से जो ऑप्शन की वैल्यू होगी वो घटती चली जाएगी। अभी ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये जो ऑप्शन बायर है उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है। जब वो एक ऑप्शन को बाय कर रहा है तो फिर टाइम के घटने के साथ साथ ये जो वैल्यू है वो क्यों घट रही है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि ऑप्शन एक जीरो सम गेम है। पूरा शेयर मार्केट जीरो सम गेम नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन जीरो सम गेम होता है जिसमें अगर एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा और अगर दूसरे को नुकसान होगा तो एक को फायदा होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर अगर आपको नुकसान हो रहा है, ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ साथ घटती चली जा रही है, तो फिर किसी ना किसी को तो फायदा भी हो रहा होगा क्योंकि ये एक जीरो सम गेम है। तो इस केस में जो फायदा होता है वो होता है ऑप्शन सेलर को। मतलब जितना आपको टाइम डिके होने की वजह से, थीटा डिके होने की वजह से नुकसान होगा, उतना ही जो ऑप्शन सेलर है, जिसने आपको वो ऑप्शन बेचा है, उसको फायदा होगा। तो यहां पर अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता है तो ये जो 15 रुपए का प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा? ये ऑप्शन सेलर के पास जाएगा। अगले दिन मान लीजिए मार्केट में फिर से कोई चेंज नहीं आता है तो ये जो 17 रुपए का प्रॉफिट है ये किसके पास जाएगा? ये ऑप्शन सेलर के पास जाएगा। अब इसके पीछे रीजन यह है कि देखिए, जब आप एक ऑप्शन को बाय करते हैं तो उस ऑप्शन को आप किस तरीके से बाय कर पा रहे हैं? उस ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको ऑप्शन सेलर की तरह 1 या 1.5 लाख रुपए नहीं देने होते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन को बाय करना है तो इस केस में आप सिर्फ 5,000 रुपए से भी एक ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और इवन एक्सपायरी के दिन तो आप 1,000-1,200 रुपए में भी एक ऑप्शन का पूरा लॉट जो है उसको बाय कर सकते हैं। जबकि अगर एक ऑप्शन सेलर है तो इस केस में अगर सेम ऑप्शन उसको बेचना है तो उसको पता है कम से कम 1 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करने होते हैं, तभी वो एक ऑप्शन को सेल करता है। और तो और जब आप ये 5,000 रुपए लगा रहे हैं तब आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? आपने ऑप्शन को बाय किया है सिर्फ 5,000 रुपए लगा के और आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। जबकि ये जो ऑप्शन सेलर है इसने पूरे लाख रुपए लगाए, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना हो सकता है? इसको सिर्फ उतना ही प्रॉफिट हो सकता है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, मतलब 5,000 रुपए का। यानी इसका प्रॉफिट लिमिटेड है और इसको लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। तो इसलिए जब एक ऑप्शन सेलर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए लगा के एक ऑप्शन को सेल कर रहा है, तब वो चाहता है कि उसके प्रॉफिट कमाने की जो प्रोबेबिलिटी हो ना वो ज्यादा हो, तभी तो वो इतना पैसा लगाएगा, तभी तो कोई ऑप्शन को सेल करेगा। अदरवाइज सब बाय करने लग जाएंगे और सब बाय करने लगेंगे तो फिर बेचेगा कौन? तो इसलिए ये जो थीटा डीके का कंसेप्ट है ये बनाया गया है ताकि ये जो ऑप्शन सेलर है इसको कुछ प्रॉफिट हो सके। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो ऑप्शन सेलर की प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 66% और जो ऑप्शन बायर की प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 33%। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि जो ऑप्शन बायर है उसको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट कब होगा? उसको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर तो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ऊपर से अनलिमिटेड रिस्क भी ले रहा है, तो फिर उसको जो प्रॉफिट होने की कम से कम प्रोबेबिलिटी हो वो तो ज्यादा हो। तो उसको प्रॉफिट कब कब होता है? उसको एक तो प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट, मान लीजिए ऑप्शन बायर ने कॉल बाय कर रखा है तो यहां पर इसको मार्केट के बढ़ने से प्रॉफिट होगा। तो अगर किसी ने कॉल ऑप्शन को सेल किया है तो उसको मार्केट के गिरने से तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर मार्केट में कोई मूव नहीं आता है तो भी ऑप्शन सेलर को यहां पर जो टाइम डिके हो रहा है उसकी वजह से प्रॉफिट होगा। तो अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया है कि थीटा डिके क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। तो इस थीटा को देखने के लिए हम आ गए हैं सेंसिबल की वेबसाइट में। क्लियर कर दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जाने के बाद आपको एनालाइज में जाना होता है और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन में जाना होता है।
अब जैसे ही आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो उसके बाद यहां पर आपको ग्रीक्स व्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो 4 जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो आपको यहां पर दिखाई देते हैं, जो कि है डेल्टा, थीटा, वेगा और गामा। तो अभी हम थीटा की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेल्टा के ऊपर भी बात करूं तो इसके लिए आपको कमेंट्स करने होंगे। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा एक ऑप्शन ग्रीक है और ये जो वैल्यू है आप कहीं पर भी चेक कर लेना, आपको ये सिर्फ माइनस में दिखाई देगी, क्योंकि टाइम सिर्फ घट सकता है, टाइम बढ़ नहीं सकता। और ये जो वैल्यू है ये टाइम के साथ साथ जैसे टाइम घटता जाता है वैसे वैसे ये जो अमाउंट है ये हमारे ऑप्शन की प्राइस में से घटता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किसी किसी जगह पे बहुत कम भी है, -0.87, और किसी पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भी है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 रुपये है ये, और ये जो 14 रुपए हैं ये ऑप्शन की प्राइस में से है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमने निफ्टी ओपन कर रखा है, तो निफ्टी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 14 अगस्त के दिन है। तो अगर अभी आप 24,400 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो इसकी जो प्राइस चल रही है, यानी लास्ट ट्रेडेड जो प्राइस है वो है 132 रुपीज, और इसका जो थीटा है वो है -14 का। तो अगर मान लीजिए कि निफ्टी अभी आप देख सकते हैं कि 24,364 पे ही चल रहा है, तो अगर मान लीजिए पूरे दिन मार्केट चलता है, खैर फिलहाल जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस टाइम पर मार्केट बंद है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरे दिन मार्केट यहीं का यहीं रहता है, तो इस 132 रुपए में से ना ये जो 14 रुपए हैं ये घट जाएंगे। तो ऐसे में इस ऑप्शन की जो प्राइस होगी वो 118 रुपए रह जाएगी, क्योंकि 132 - 14 इज इक्वल टू 118 रुपीज। अब क्लियर कर दूं कि यहां पर मैंने ये माना है कि जो बाकी ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये चेंज होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं। अब ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा ऑप्शन देखें, जैसे मैं 24,500 का ऑप्शन देखता हूं तो यहां पर 13 रुपए घटेंगे। अगर मैं 24,750 का ऑप्शन देखता हूं तो यहां पर सिर्फ 7 रुपए घटेंगे। अब इससे यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि अगर मैं दूर का ऑप्शन बाय करूंगा तो वहां पर थीटा डिके बहुत ही कम है, लेकिन ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैं वहां पर यह भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें कम से कम थीटा डिके होता है। अगर आप इसको समझ लोगे तो ऐसे में अगर आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है तो वहां पर आपका जो ऑप्शन की वैल्यू है वो कम से कम घटेगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो इनमें से कोई होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट कैसे होती है। क्या उसमें सिर्फ टाइम की ही वैल्यू है? कुछ ना कुछ और भी तो वैल्यू होगी ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन की प्राइस है, जिसको हम प्रीमियम भी बोलते हैं, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। यानी ऑप्शन की प्राइस में सिर्फ टाइम वैल्यू नहीं होती, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको उस एसेट की जो स्पॉट प्राइस है, जो कि अभी इस केस में 24,364 रुपए चल रही है, उससे जिस स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं आपने उसको माइनस करना होता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि अभी निफ्टी 24,400 ही चल रहा है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, और आप 24,400 का ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पॉट प्राइस जो कि 24,400 है उसमें से 24,400 को ही माइनस करना होगा। तो यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 0। तो 0 प्लस इसमें ऑप्शन की प्राइस में कौन सी वैल्यू होगी? टाइम वैल्यू। तो यहां पर अगर आप एट द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, एट द मनी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो आपको ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक से समझने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि अभी जो मार्केट चल रहा है अगर आप उसी प्राइस का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो वो एट द मनी ऑप्शन कहलाता है। अगर आप कॉल के केस में उससे बड़ा कोई ऑप्शन बाय करते हैं, जैसे मार्केट चल रहा है 24,400 पे, आप 24,450, 24,500, 24,550 को बाय करते हैं तो इसको कहा जाता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और अगर आप इससे कम यानी 24,350, 24,300 या 24,250 बाय करेंगे तो इसको कहा जाता है इन द मनी ऑप्शन। ये कॉल के केस में होता है। जबकि अगर हम पुट के केस में देखें तो यहां पर बिल्कुल उल्टा होता है। एट द मनी तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो आउट ऑफ द मनी होगा वो होगा 24,450, 24,500, 24,550, और जो इन द मनी होगा वो होगा 24,350, 24,300 और 24,250। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू।
अब इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है। तो अगर आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया है तो यहां पर जो स्पॉट प्राइस होगी वो होगी 24,400 और स्ट्राइक प्राइस यानी आपने 24,400 का ही ऑप्शन बाय किया है तो वो भी 24,400 है। तो 24,400 में से 24,400 को घटाएंगे तो बचेगा 0, यानी यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया है, जैसे 24,500 आपने बाय कर लिया, तो यहां पर स्पॉट प्राइस क्या है 24,400 ही है और उसमें से आप 24,500 को माइनस करेंगे तो ये होगा -100। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो माइनस में नहीं हो सकती, वो तो पॉजिटिव हो सकती है या 0 हो सकती है। तो इस केस में भी इसको 0 माना जाएगा और यहां पर भी आपका जो ऑप्शन की प्राइस है उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होगी। यानी अगर आप एट द मनी ऑप्शन बाय करेंगे तब भी आप जिस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। और अगर आप कोई आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। तो इस वजह से अगर आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया है या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय किया है तो उसमें जब टाइम घटता है तो ऐसे टाइम पर ऑप्शन की जो प्राइस है उसमें टाइम वैल्यू तो है ही, वो घटती है। और अगर मान लीजिए कि ऑप्शन आउट ऑफ द मनी में ही एक्सपायर हो गया या एट द मनी में ही एक्सपायर हो गया, जैसा हमने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे ही मान लीजिए कि मार्केट चल रहा था 24,400 पे, आपने 24,400 का ही कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट 24,400 पर ही एक्सपायर हो गया। तो यहां पर क्योंकि ऑप्शन की प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ थी नहीं और टाइम अब बचा नहीं, तो टाइम वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इस वजह से जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो 0 हो जाती है। अब यहां पर देखो कि आपको लग रहा होगा कि 132 रुपए का ऑप्शन है, उसमें से एक दिन में 14 रुपए घट भी गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, 14 रुपए में कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि ये एक क्वांटिटी के हिसाब से, अगर हम लॉट के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक लॉट के हिसाब से एक जो लॉट बैंक निफ्टी का पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3304 रुपए का और इसमें आपको 357 रुपए का नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता है तो लगभग 10% का आपका नुकसान होना ही है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया था और मार्केट अगर ऐसे में गिर जाता है तो वहां पर भी आपको जो नुकसान होना है वो होना ही है। अब यहां पर ना आपको एक और चीज बताता हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होती है। आप किसी से भी ये सवाल पूछ लेना, शायद वो इसका गलत ही जवाब देगा। तो वो सवाल ये है कि आज तो देखिए मार्केट फ्राइडे के दिन खुला था और उस दिन मार्केट में मान लीजिए कोई चेंज नहीं आया और ऐसे में 14 रुपए जो घट जाएंगे उसमें से वो तो चलो मान लिया। लेकिन अगर मान लीजिए सैटरडे है जिस दिन मार्केट बंद रहता है या कोई और छुट्टी का दिन है जिस दिन मार्केट नहीं खुला है, उस दिन भी क्या ऑप्शन की प्राइस में से ये 14 रुपए जो थीटा के हैं ये घटेंगे? आपको लग रहा होगा कि शायद नहीं घटेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीकेंड के दिन भी ये जो 14 रुपए आपके थीटा है ये आपके ऑप्शन की प्राइस में से घटता है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि यहां पर थीटा की वैल्यू अगर -14 दिख रही है तो ये एकदम कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमेशा चेंज होती रहती है। अभी तो मार्केट क्लोज है इसलिए हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप एक ऑप्शन की एक्सपायरी के पास चले जाते हैं वैसे वैसे जो थीटा की वैल्यू है ये और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मार्केट में किसी दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या फिर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं या फिर कोई बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट आने वाली है, अब इस अनाउंसमेंट के आते ही मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, इससे जो थीटा है ना ये भी बढ़ जाएगा। ये -14 का हो सकता है -20 रुपीज हो जाए और ऐसे में एक दिन जैसे ही घटेगा आपके ऑप्शन की प्राइस में से 20 रुपए घट जाएंगे। तो जब आप ये सोचते हो ना कि आज तो मार्केट में कोई ना कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आने वाली है जिससे मैं मोटा पैसा कमाऊंगा, तो उस दिन आपको थीटा के थ्रू बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन आप देखोगे कि जो ऑप्शन की प्राइस होगी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जब ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाएगी ऐसे में आपको एक ऑप्शन महंगा मिलेगा और उसमें जो थीटा डिके होगा वो भी ज्यादा होगा, जिस वजह से आपको नुकसान हो सकता है वो भी बड़ा।